तुम दोनों बात क्यों घुमा रहे हो? बता दो क्या हुआ है कल रात। मॉम मैं बताती हूँ। मॉम मैं बताती हूँ। कल रात अनी जनक के कमरे में गया और उसे दवाई देने गया था, लेकिन दवाई देके अपने रूम में वापस नहीं आया। अपने हाथ से उसके पाँव में दवाई लगाई और दोनों हाथ पकड़ने ही जा रहे थे कि लाल और बिपाशा आ गए। मॉम पता नहीं क्या क्या हो जाता। आप ही बताइए, ये सब जानते हो क्या मुझे शादी करनी चाहिए? अच्छा, यही बात जब मैं तुम्हें बोल रही थी तब तो तुम्हें बहुत बुरा लगा था। हाँ, अब पता चल रहा है ना, मेरी सारी बातें सच हो रही हैं। अब कैसे लग रहा है तुम्हें? और ये आशीर्वाद की सेरेमनी भी कल ही हुई है, और वो भी पूरी दुनिया के सामने। अब सबको पता चल गया है कि तुम्हारी और अनिरुद्ध की शादी होने वाली है। और अब अगर ये शादी टूट जाएगी ना, तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि क्या होगा। अब प्लीज मेरी बात मानो, पुलिस स्टेशन चलो और इसके अगेंस्ट कंप्लेंट करो। शेम ऑन यू। ये सब सुनकर तुझे अच्छा लग रहा होगा? आज शर्म से बाबा का सर झुक गया है। अगर किसी को कंप्लेन करने में तसल्ली मिलती तो मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं गलत हो जाऊंगा। मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, कोई गलती नहीं की है। कोई गलती नहीं की है तो बताओ मुझे। नहीं, कल रात इसके कमरे में नहीं गए थे तुम? अगर मैं इसके कमरे में गया था, ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। उल्टा जिन लोगों ने मेरा पीछा किया, बिना पूछे कमरे में आने, गलती उनकी है। अगर मेरी इरादे गलत होते ना तो दरवाजा लॉक तो दूर की बात है, दरवाजा खुला हुआ था। जिन्होंने तुम्हारे कान भरे ना, ये गलती उनकी है, उनसे सवाल करो ना। भाषा बोलिए। अच्छा, एक जवान लड़की जो घर की मेड है, उसे दवा देने क्यों गए थे तुम बताओ? हाँ, अपना स्टेटस इतना डाउन करने की जरूरत क्या थी? हाँ, इतनी अटेंशन दे रहे हो उस लड़की को, उसको तो मजा आएगा ही ना। मजा आ रहा है? अरे मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है। इस घर में रहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, और आपको लगता है खुशी मिल रही है मुझे इन सब चीज़ों से कि एक इज्जतदार लड़का मेरी हेल्प कर रहा है, मुझे सपोर्ट कर रहा है। अरे मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि घड़ी घड़ी बेइज्जत किया जाता है मुझे इस घर में। ऐसा नहीं बुरा लगता है? देखिए, आप लोग को मुझे नहीं पता कि मैं कैसे समझाऊं, लेकिन सर जी मुझे दवाई लगाने के लिए आए थे, मैंने मना किया था। जब मुझे इंजेक्शन लगवाने के लिए ले जा रहे थे तब भी मैंने मना किया था। मुझे चॉकलेट दी तब भी मैंने मना किया था। मैं हर चीज़ के तो मना करी, कितना इंसल्ट करूँ? अरे दुनिया में कितनी सारी इज्जत है, कोई समझ क्यों नहीं रहा है कि इज्जतदार एक अच्छे दिल के साफ आदमी को कितना मना कर सकती हूँ मैं? मैंने इज्जत दी, अच्छा इंसान, ये दिल का साफ है, और मैंने इनके पास आज तक कुछ नहीं मांगा। और मैंने आज तक इनसे कुछ नहीं मांगा। आप लोग तो इसी घर में रहते हैं ना, बताइए कभी मैं इनके पास गई थी? कुछ मांगा है मैंने इनसे कभी? हम बोलते हैं कोई राय का पहाड़ नहीं बनाया छोटा। पाशा ने जो किया ठीक किया। आप वहां नहीं थे, हमने अपनी आंखों से देखा है, और अनी को इससे समझ में नहीं आ रहा। कल को इस लड़की ने कोई ऊंच नीच कर दी, इसमें क्या गारंटी है? देखिए, ये सब नहीं चलता है हमारे घर में। हमने यहाँ सबको संस्कार दिए थे। मेरा बेटा इस लड़की के कमरे में गलत इरादे से नहीं गया था, वो सिर्फ दवा देने गया था, और ये दवा दे के वापस आ भी जाता। हाँ, और रही बात हाथ पकड़ने की, तो एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये हरकत इस लड़की ने ही की होगी, अनिरुद्ध ने नहीं। अनिरुद्ध तो इनोसेंट है। हम तो जानते ही हैं किसी को हेल्प चाहिए होती है तो भागता है, और ऐसी लड़कियों को भी जानता हूँ मैं, इनके इरादों को समझता हूँ। लेकिन शशि जी, एक बात पक्की है कि अनिरुद्ध सिर्फ अर्शी को चाहता है, उसके साथ शादी करना चाहता है, जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता है। ये लड़की जो है ना, इसने हमारे बेटे का दिमाग खराब कर रखा है। वो दिमाग हो गई अनिरुद्ध की इसके कारण। आपकी बेटी की उम्र की लड़की पे ऐसे घटिया इल्जाम लगाकर आपको ठीक लगता है? मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरा अपना परिवार है। हाँ, गरीब है लेकिन खानदानी है हम लोग। जिनकी बेटी से आपकी शादी होने वाली है उनके खानदान की हूँ मैं। मेरी जगहों में वो खून दौड़ रहा है, तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? और रही हाथ पकड़ने की बात, तो मैं उनका हाथ नहीं पकड़ती थी, वो सारे किराने से मदद करे थे, मेरी बहुत पेट में थी मैं। लेकिन आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा, आप लोग सिर्फ घटिया इल्जाम लगाएंगे मुझ पर। अरे अर्शी दीदी, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, प्लीज इन लोगों की बातें मत सुनिए। सर जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वो तो कहते हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं, सिर्फ आपकी बातें करते हैं मुझसे। प्लीज अर्शी दीदी, वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। अच्छा, अब ये बात भी तुमसे पता चलेगी हमें? सब कुछ जानने के बाद भी अर्शी दीदी, अगर ये शादी हो रही है तो मुझे ये बात कहनी पड़ेगी। हाँ, कभी कभी इतना हर्ट होता है, कभी कभी हम लोग इतना हर्ट हो जाते हैं कि आप लोग से लड़ बैठते हैं। देखिए, मेरा तो इस घर में कोई इतना है नहीं, इसलिए मैं नहीं समझ पाई। इसलिए अर्शी दीदी, मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज आप ये शादी मत तोड़िए। हाँ, सर जी सिर्फ आपके बारे में बात करते हैं और कहते हैं मुझसे कि वो जल्द से जल्द आपसे शादी करना चाहते हैं। प्लीज अर्शी दीदी, प्लीज ये शादी मत तोड़िए, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं। बस अपना ड्रामा बंद करो जनक। इतनी नौटंकी करती हो तुम। एक काम करो,
अपना नाम झनक से बदलकर ड्रामा क्वीन रख दो, वो तुम पे ज्यादा सूट करेगा। पर दीदी आप जो सजा लेंगी मुझे मंजूर है। आप चाहती हैं मैं घर से अभी चली जाऊँ तो मैं अभी कहती चली जाऊँ। मुझे प्लीज अभी रिश्ता मत तोड़िए, सर जी को मत छोड़िए, उसकी शादी मत तोड़िए आप। ये शादी सिर्फ टिकी रहेगी भरोसे पर। ट्रॉली चांदी पे। और अगर रही बात ट्रॉली। जाने की, और अगर इसी कंडीशन पे शादी होगी, मैं भी सिंपल आदमी नहीं हूँ। अगर रशी मुझ पर भरोसा करती है तो यहाँ पे रहेगी, और अगर नहीं करती है तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ट्रॉली चार, इसने मना कर दिया फाइनली।